जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य, आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। जय गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। देखते ही नहीं थे, आंख बंद करके नैमी ऋषि नीम के पेड़ के नीचे ऐसे बैठे रहते थे, ध्यान लगाते रहते थे। तो जीवात्मा जब निकल जाती है तब शरीर का होश नहीं रहता, और होश भी रहता है तो यह भूख प्यास को सताती नहीं है। और जब जीवात्मा आती है अंदर तब भूख है, प्यास है, टट्टी है, पेशाब है, यह सब महसूस होता है। तो जब आते थे तो जब लौटती थी ये जीवात्मा शरीर के अंदर, फिर वापस आती थी तो भूख लगती थी। उतनी देर भूख को मिटाने के लिए वहीं की ऐसे मिट्टी खा लेते थे। तो भूखे के पेट में थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज़ चली जाए तो उसको थोड़ी सी राहत हो जाती है, तो राहत मिल जाती थी। तब तक फिर खींच देते थे, निकल जाती थी ऊपर। तो इतनी तपस्या बढ़ गई कि इंद्र को घबराहट हो गई। इंद्र राजा है ना, इस देवताओं के लोक के राजा, इंद्र को राजा बना रखा है। थोड़े समय के लिए अनी वहाँ रहते हैं। जब पुण्य जो कर्म करते हैं वो स्वर्ग और वैकुंठ में ही जाते हैं, पुण्य कर्म जो मृतलोक में करते हैं। अब उनके जिनके बहुत अच्छे पुण्य कर्म होते हैं उनको वहाँ का राजा बना दिया जाता है। इंद्र का भी कोई एक ही इंद्र नहीं है, बहुत बदले इंद्र बदलते रहते हैं। गद्दी पर जो बैठता है वही इंद्र रहता है। इन लोकों में, देवताओं के लोकों में देवता ही जैसे सब दिखते हैं, एक ही तरह का सब दिखता है। जैसे कहीं कहीं देखो कि एक ही तरह के घर बने रहते हैं, एक ही तरह के पेड़ लगे रहते हैं, एक ही तरह की सड़कें होती हैं। कहीं कहीं शहरों में देखो ऐसा है वहाँ पर। तो जब आप समझो प्रेमियों कि इंद्र यानी समझो घबराए कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, ज़्यादा ताकत वाला आ जाएगा, तब अप्सरा से कहा जाओ तुम और भंग डालो, उसको मोहित करके और लाओ मेरे पास। तो गई, बहुत नाची गई, कुछ नहीं, देखे ही नहीं। अपराध तो आंखों से ही ज़्यादा होता है। आप समझो कि 83% आंखों से देखने से होता है। आँखों से ही दया आती है, आँखों से ही आकर्षण आता है, आँखों को ही देखने से प्रेम होता है, आँखों को ही देख करके आदमी के गुस्सा क्रोध चढ़ता है, खून कत्ल कर देता है। तो अपराध अभी होता है। और संतों के आँखों से आँखें मिल जाएं तो सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है, तब ही जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं जब वो दया कर देते हैं तब। तो आप समझो कि आँख खोलते ही नहीं थे। तो जब वो बैठ गई वहीं पर, जो ड्यूटी थी उसको पालन करना था, बैठ गई। भक्त किसको कहते हैं? जो हर हुक्म का पालन करे वो भक्त होता है। नौकर किसको कहते हैं? जो उसका मालिक कह दे उसको करना ही, यानी उसका धर्म होता है, सेवा ही उसका धर्म होता है। कहते ना, सेवक सुख ने मान भिखारी और व्यसनी धन ने सुख गज व्यभिचारी। सेवक को सुख नहीं होता है, कभी भी उसका मालिक कुछ भी कह दे तो करना ही करना है। और मान भिखारी, कोई आपके आगे हाथ फैलाता हो तो उसको कोई सम्मान देगो आप? बहुत से लोग तो भगा ही देते हैं, बहुत से लोग ऐसे डाल देते हैं ये लोग। कुछ लोग ऐसे तो भी ऐसे दूर से ही डालते हैं, हाथ में नहीं पकड़ाते हैं ज़्यादातर भिखारियों। कौन सम्मान उसको मिल रहा है? और जो व्यभिचारी होते हैं, आप ये समझो उनको मुक्ति मोक्ष नहीं होती।
नर्क की हवा खानी ही पड़ती है। तो वो रुक गई, अप्सरा वहीं बैठ गई। जब देखा कि यानी नीचे की मिट्टी खा रहे हैं तो बोली अब तो काम बन गया। बस गई हलवा ला करके वहीं रख दिया। अब जब ऐसे मिट्टी खाए तो मुंह में मीठी मीठी चीज़ गई। बोला भाई आज ये क्या चीज़ आ गई मुंह में। फिर मारा इसे एक मुंह, फिर वही मीठी चीज़ मिली। बोले कौन रख गया ये मीठी चीज़ कौन रख गया। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा सूंधा है। फिर ध्यान लगाया, बोले हमसे क्या मतलब है, चलो ऊपर चलें, वहाँ का आनंद लें। ये चीज़ें तो यहाँ बहुत खाए, चलो ऊपर चलें। निकल गए। फिर जब उधर से इधर आए, फिर भूख लगी तो फिर दूसरे दिन हलवा रख दिया उसने, फिर वही खाए। बोले देख तो लें कि हमारे ऊपर कौन दयालु हो गया, कौन दया करने लग गया। जब देखा तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, को अस जगत विमल बैरागा, नाज नैन सर जाहि न लाग। देखा बस अन्य समझो कि आंखों से आंखें मिलते ही मोहित हो गए। और फिर उसी से शादी की अप्सरा से। और फिर उसने कहा कि चलो मेरे साथ। बोले चलो। तो कहा कि आगे तुम चलो। तो कहा नहीं, आगे आप चलो। आगे मैं चलूँ, तुम पीछे लौट जाओ, न चलोगे। तो कहा कि आप आगे चलो। तो कहा हाँ तो तुम भाग जाओ। तो बोले तो ऐसे नहीं, तो नकेल डाल दिया, नकेल पकड़ करके ऐसे नाक में रस्सी पकड़ करके ले गए, खड़ी कर दिया। तो कहा ये काल और माया का देश है। इस माया के काल और माया के देश में यानी समझो कि फंस जाना पड़ता है, गोते लगाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यानी समझो इस काल और माया के देश में जो नहीं आते हैं, नहीं उतरते हैं, वो देवता होते हैं। यहाँ नहीं आते हैं, वो निर्मायक होते हैं और देवता होते हैं। बहुत से लोग हैं ऊपर में, तो उन लोगों में भी आप जा सकते हो। इसी मनुष्य शरीर के अंदर में रास्ता है, रास्ता बताने वाले जब मिलते हैं तो समझो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर बीच बीच में रुकावटें बहुत हैं। संत यानी समझो जब मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं और जीवात्मा को जब अपना लेते हैं, तो ये जो सूरज की डोर है, काल के हाथ में है, जिसने दुनिया संसार को बनाया है, आपके खाने पीने रहने की सारी चीज़ों को, तत्वों को सब बनाया है, यानी समझो कि उसके हाथ में रहती है। मन की डोर माया के हाथ में रहती है और सूरज की डोर काल के हाथ में रहती है। तो सदगुरु उससे ले लेते हैं और गुरु पद में बांध देते हैं। शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं, शरीर छोड़ कर भी चले जाते हैं तो भी संभाल के लिए आते रहते हैं बराबर। चार्ज तो दूसरे को देकर जाते हैं। चार्ज किसको देकर जाते हैं कि जिससे उनको काम लेना होता है, जिसको उस लायक बना लेते हैं। आप देखो बिजली का तार जब आपको दौड़ाना होता है, ज़्यादा पावर का, ज़्यादा वोल्टेज का, तब मोटा तार लगाते हो और पतला तार वहाँ लगाते हो जहाँ हल्का करंट आपको लेना होता है। लाइट पंखा जिसको कहते हो जलाना होता है, वहाँ पतला तार से भी काम चल जाता है, पतला तार लगाते हो। ऐसे ही यानी खंभा आप जब ज़्यादा पावर का आपको तार दौड़ाना होगा तब खंभा मोटा लगाते हो, मजबूर लगाते हो, और ये पतले तार को ऐसे ही टहनी गाड़ करके उसमें बांध देते हो तो भी वो लग जाता है। इसी तरह से वो पावर यानी के लायक बनाते हैं। पावर जब बर्दाश्त करने लायक होता है तब उसको अपना चार्ज दे देते हैं। तो जागरण तो उससे कराते हैं, संभाल तो उससे कराते हैं। बाहर से संभाल होना भी जरूरी होता है, और नहीं तो बहक जाए, जैसे मैंने बताया कि काल माया के चक्कर में आ जाए, नरकों में चला जाए, तो रुपया पैसा को माया कहा गया और औरतों को माया कहा गया। तो इसमें यानी फंस जाना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग फंस गए तो आप ये समझो कि उसके लायक बनाते हैं ये। और मतलब यह है कि चार्ज दे देते हैं उनको, संभाल उनसे कराते हैं और जीवात्मा के संभाल स्वयं करते हैं।
तो संत सदगुरु हमेशा रहे। आप समझो अन्य युगों में भी रहे, इतने पावर के तो नहीं थे क्योंकि अत्याचार पापाचार दुराचार इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कलयुग में ज़्यादा आ गया, मलिनता ज़्यादा आ गई कलयुग में। यही मन जो सतयुग में हाथी के समान ताकतवर था, त्रेता में घोड़े के समान, द्वापर में बकरी के समान, और इस समय चींटी के समान हो गया। 1,00,000 वर्ष की उम्र सतयुग में होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, 1000 वर्ष की उम्र द्वापर में, और कलयुग में 100 वर्ष, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। आदमी बीच में ही चला जा रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, मलिन युग आ गया। आप समझो कि इस समय कम समय में ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रकाशन की ज़रूरत है, इसलिए संतों की ज़रूरत पड़ी। ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्ति लेकर के आए। देखो कबीर साहब प्रथम संत कहे गए, और फिर उसके बाद नामदान तो बहुत दिया उन्होंने लोगों को, शिष्य तो बहुत बने कबीर साहब, लेकिन पावर किसको दिया? नानक साहब को। रावी नदी के तट पर उन्होंने नामदान लिया था और पूरा संत मत की साधना उन्होंने किया, आत्मा को जगाया और उस मालिक तक पहुंचाया। और देखा वहाँ जब गुरु के जलवा को उन्होंने भी देखा, गुरु के जलवा को, तब उनको भी पहचान हुई, जैसे रानी इंदुमती को हुई थी, उनको भी पहचान हुई। और जलवा देख करके ही बोल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, यानी वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु। जैसे बच्चा खड़ा हो जाता है तो कहते हो वारे बेटा, वारे बेटा, वारे भाई, वाह वाह बोल देते हो ना। रामलीला, रासलीला, सिनेमा देखते हो, वाह वाह बोल देते हो। जब कोई अच्छा चीज़ आ जाती है, आपको पसंद आ जाती है, मन भा जाता है, तो वाह वाह बोल देते हो। ऐसे ही तो वाहे गुरु का उन्होंने प्रचार किया और पूरा संत मत का प्रचार पूरे अपने जीवन में किया। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, जैसा मैंने आपको बताया। पूरा संत मत का उन्होंने प्रचार किया। और आप ये समझो जब उनको जाने को हुआ तो उन्होंने दूसरे को अधिकार दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, 10 गुरु हुए हैं। आप समझो सारे के सारे संत मत का प्रचार करते थे। अब तो वाहे गुरु तो लोग बोलते हैं, लेकिन संत मत का कोई भी इस तरह का यानी प्रचार का काम नहीं है। गुरुद्वारे तो बन गए, लेकिन गुरुद्वारों में भी मांस मछली खाने वाले लोग आते जाते हैं। मांस मछली का यानी कोई परहेज नहीं रह गया, दया भाव लोगों से खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा ग्रंथ क्या है? ये गुरु है। तो उन्होंने कहा बस यही गुरु है। गुरु का मतलब इसमें बातें सब लिखी हुई हैं गुरु की। गुरु का मतलब ये होता है ये इस चीज़ को पकड़ लो तो ये तुमको रास्ता दिखा देगा। गुरु का मतलब ये होता है। तो अब आप ये समझो कि संत मत तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उद्धार तो इसी मत से होना है, कल्याण इसी मत से होना है, नरक 84 से छुटकारा इसी मत से होना है। हालांकि काल का मत जो है, और काल ये नहीं चाहते हैं कि जीव अपने घर अपने वतन जाने पावें, इसलिए रोक तो लगाते हैं, वो बाधा तो डालते हैं, लेकिन सदगुरु के आगे जो उस वक्त के होते हैं उनके आगे उनकी चलती नहीं है। समझा, इतने पावर वाले वो होते हैं कि उनका कोई भी कल बल छल नहीं चलता, सब फेल हो जाता है। लेकिन जब सदगुरु को अपना हाथ कोई पकड़ा देता है भगत, तब वो नहीं छोड़ते हैं। उंगली तो पकड़ लेते हो आप बहुत से लोग, लेकिन छोड़ देते हो। उसी तरह से जैसे बाप बच्चे को उंगली पकड़ा करके मेला दिखाने के लिए ले जाए, दुकानें अच्छी अच्छी देख करके मिठाई की खिलौने की, बच्चा उंगली छोड़ देता है, खिलौना उठाने लगता है, मिठाई खाने लगता है, तब तक भीड़ भाड़ में स्वाद छूट जाता है। ऐसे इस दुनिया में, संसार में, इस मेले में, माया के मेले में आप भूल जाते हो, गुरु का हाथ छोड़ देते हो, लेकिन वो हाथ जब पकड़ते हैं तब वो नहीं छोड़ते। उनका निशाना तो यही होता है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना। एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य यही होता है कि तुमको हम तुम्हारे घर पहुँचा दें। आप कुछ लोग गुरु महाराज के भक्त इसमें बैठे हुए हो, प्रेमी इसमें बैठे हुए हो गुरु महाराज के, लेकिन गुरु को आप कितना मानते हो, गुरु से आप कितना प्रेम करते हो, यही तुलना कर लो
कि बच्चे से कितना प्रेम, पत्नी से कितना प्रेम, पति से कितना प्रेम, भाई से कितना प्रेम, सास ससुर से कितना प्रेम और गुरु से कितना प्रेम। अगर बच्चा 2 घंटा भी स्कूल से आने में देर कर दे तो घर से निकल करके देखने लगते हो, चल पड़ते हो कि कहाँ रह गया मेरा बेटा। लेकिन गुरु 24 घंटे में याद आते हैं। अरे सोचो आप नामदानी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, लेकिन नामदानियों के यहाँ भी फोटो नहीं मिलता है गुरु का, और मिलता भी है तो कहीं इधर उधर कोने वोने में ऐसा लटका देते हैं। और बच्चों के लिए घर बनाते, कमरा बनाते, यानी छोटे बेटे का, बड़े बेटे का और पिताजी का, भाई का, सबका कमरा मकान, उसमें कम से कम एक फ़ोटो की ही जगह आप निर्धारित कर दो तो माना जाए कि आप प्रेम करते हो। इतना कपड़ा बनवाते, इतना भोजन कराते गुरु के निमित्त, अरे तुम बच्चियों छुटकी ही निकालने लग जाओ। गुरु के नाम पर जय गुरुदेव नाम बोल करके खाना बनाने के लिए जब जाओ तो एक चुटकी आटा ही रखने लग जाओ, एक छोटा सा गोलक ही रख दो वहाँ पर, और मेहनत की कमाई का खुद न डालो, जिसके लिए दिन रात मरते जाते हो, जिसके लिए झूठ फरेब भी कर लेते हो, जिसके लिए धर्म कर्म को भी बेच देते हो कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ऐसे बच्चों से ही उसमें को डलवा दो, तब तो माना जाए कि गुरु से आप प्रेम करते हो, गुरु को आप मानते हो, गुरु को आप समझते हो। तो देखो प्रेमियों, मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु अन्य समझो कि नानक साहब भी थे, और सबसे छोटे उनके जो गुरु थे संत मठ के, अन्य समझो कि वो थे गुरु गोविंद सिंह। वो गए हुए थे इधर, कहाँ, दक्षिण में, पूना। तो वहाँ भी बहुत लोगों को उन्होंने नामदान दिया, काफ़ी कुछ शिष्य बनाए, लेकिन उसमें रतन राव साहब थे, वो मराठा पेशवा परिवार के थे। उन्होंने लिया, उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, उनको आदेश मिल गया कि इस दौलत को तुम बांटो, वो बांटने लगे। फिर उन्होंने कई लोगों को नामदान दिया, उनमें से एक श्याम राव जी थे, उनको फिर आत्मा को अपने जगाने के बाद आदेश मिल गया, वो नामदान देने लग गए। फिर वो वहाँ से उधर से चले आए, परेशान किया उनको। संतों को अक्सर लोग परेशान करते हैं, कहा ना कि जगत बगत सो बैर है, चारों जुग परमान, पलटू नाहत भोगता साध देख कर स्वान। तो समझो कुत्ता भी दौड़ता है, कहते हैं साधु को देख करके पीछे पीछे, ऐसे ही आप समझो कि संतों को लोग समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं तो परेशान करते हैं। तो क्या करते हैं, खुद हट जाते हैं, परेशानी को छोड़कर चले जाते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो रास्ता अलग से भी निकाल लेना होता है। कहा लेक लेक कायर चलें, लेक चलें कपूत, लेक छाड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। शेर कहीं रास्ता देखता है, जिधर चल पड़ता है जंगल में उसी तरफ रास्ता हो जाता है। शायर जो किस्सा कहानी वाले होते हैं, कविता लिखने वाले, शायरी करने वाले, दूसरे की नकल नहीं करते हैं। कहते हैं सरस्वती इनके कंठों पर बैठ गई, साधना थोड़ी बहुत तो उनकी रहती है। आप ये समझो कि जो चक्रों का भेदन कर ले जाते हैं, इंद्रिय चक्र का ही भेदन कर ले जाते हैं, सरस्वती का दर्शन हो जाता है, सरस्वती की कृपा हो जाती है, अक्षर इन्हीं चक्रों से ही उतरे हैं, तो उनके मुँह से जो निकलता है वही दीक्षा हो जाती है, वेदवाक्य हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई वो दूसरे की नकल नहीं करते, और जिनको सपूत कहा गया वो अन्य समझो कि रास्ता नहीं देखते हैं, चल पड़ते हैं उसी तरफ, अन्य लोग भी हो जाते हैं सपूत की तरफ, सब हो जाते हैं, तो नया रास्ता निकल आता है। तो छोड़ दिया उस जगह को, अब चले आए बनारस, बनारस से फिर गए हाथरस, हाथरस से फिर आगरा उनका आना जाना रहता था। तो वहाँ पर शिवदयाल जी महाराज, ये सब कम उम्र में ही नामदान पाए थे, जवानी में ही इन्होंने हासिल कर लिया था शक्ति को, परमात्मा का दर्शन जवानी में ही कर लिया था, और जवानी में ही इनको आदेश मिल गया था कि अब ये जो दौलत तुमको मिली है इसको तुम बांटो। तो उन्होंने भी कई लोगों को नामदान दिया। फिर अधिकार किसको दिया, विष्णुदयाल जी महाराज को, और विष्णुदयाल जी महाराज ने भी बहुत से लोगों को नामदान दिया,
और अधिकार किसको दिया? घोरेलाल जी महाराज को, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु थे। और उन्होंने किसको अधिकार दिया? गुरु महाराज को अधिकार दिया नामदान देने का। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को नामदान दिया, और आप इसमें काफ़ी कुछ लोग बैठे भी हो जो गुरु महाराज के नामदानी हो। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको यह मनुष्य शरीर मिला। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिला, और गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए, जिनकी दया का आपने अनुभव भी किया। लेकिन वो कैसी दया आपको मिली? बाहरी दया मिली, शरीर का सुख मिला, तकलीफ़ें आपकी दूर हुई, लड़के बच्चों की तरक्की हुई, ये बाहरी सुख मिला। बाहर से आपने उनकी दया लिया, दुआ आशीर्वाद लिया। अब आप बहुत से लोग भूल और भ्रम में भी पड़े हुए हो कि गुरु महाराज चले गए, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे अपनी बात कहें, किससे फ़ायदा उठावें। तो बहुत से लोग ऐसे भी भूल और भ्रम में ही पड़े रह गए, और फिर वही हाथी पर बैठ करके फिर वही बकरी की सवारी कर लिया। जो सब कुछ छोड़ करके संत मत को अपनाए थे, वो भी उनसे छूट गया। तो आप समझो प्रेमियों कि आप भाग्यशाली हो। लेकिन जब गुरु को आप पहचान जाओ, जैसे अंतर में वाहे गुरु बोलने लग गए, नानक साहब पहचाने, जैसे समझो मीरा ने पहचाना, जैसे आप समझो कि इंदुमती ने पहचाना। अंतर में जब आप गुरु के रूप को देखोगे, तब आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हमारे गुरु समर्थ थे, सच्चे थे, और गुरु के बताए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो अंतर में कैसे देखोगे आप अंतर में देख सकोगे, लेकिन जब उन्होंने बताया आपको कि बच्चा सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना, जब आप सुमिरन ध्यान भजन जो पुराने लोग हो करने लगोगे, अंतर में जब आपको दर्शन होने लगेगा, तब आपको कहीं भी जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी वही प्रार्थना दोहराओगे, खोज री पिया निज घट में, जो गुरु महाराज प्रार्थना अक्सर बोला करते थे। फिर आप ये नहीं कहोगे कि खोज री पिया मठ में, मंदिर में, गंगा में, जमुना में, काशी में, आप ये नहीं कहोगे। फिर सबसे यही बोलने लगोगे कि घर में घट दिखलाया जाए जो सदगुरु परम सुजान, यही बोलने लगोगे। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। तो प्रेमियों, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, थोड़ी देर के लिए ध्यान को ही तो दुनिया की तरफ से आपको हटाना है। थोड़ी देर के लिए ही दुनिया को भूलना है। आखिर ये दुनिया छूट जाएगी, दुनिया ये भूल जाएगी, तो इसमें क्यों फंसे हुए हो? इस चीज़ को आप समझो। और नहीं तो बस इसी में जैसे मकड़ी जाला लगाती है अपने सुख के लिए, लेकिन उसी में मर जाती, खत्म हो जाती, उससे बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही आपका अंश में निकल जाएगा। देखो, भगवान ने भोग किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया। भगवान ने भोग भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए नहीं बनाया। लेकिन जब आप फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। कैसे, ये भी बता दूंगा आपको। एक मक्खी होती है, कटोरे में रखे हुए शहद के ऊपर बैठती है, शहद के कटोरे के ऊपर बैठती है, और शहद को खाकर उड़कर चली जाती है। और दूसरी मक्खी होती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसका पंख भर जाता है, निकल नहीं पाती है। ऐसे ही फंस जाना होता है। फिर तो आप कहोगे हमको गृहस्थी ने पकड़ रखा है, ये कहोगे। जैसे तोता समझता है कि चरखी ने पकड़ लिया, और फल के पास ये शिकारी चरखी बांध देते हैं, और जब जाता है फल खाने के लिए तोता पैर रखता है तो बस फौरन चरखी घूम जाती है, जैसे घूमी ऐसे पकड़ लिया। अब वो तो कहता चरखी ने पकड़ लिया, और पकड़े हुए है तोता। तो आप तो कह रहे हो कि गृहस्थी पकड़े हुए हैं, और गृहस्थी नहीं पकड़े हुए आपको, आप पकड़े हुए हो गृहस्थी को। थोड़े समय के लिए भी गृहस्थी को भूल जाओ आप। 1 घंटा 2 घंटा के लिए दुनिया की चीज़ों को, बाल बच्चों को, पति को, परिवार को, बच्चियों भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और उस मालिक को याद कर लो। ये जो तरीका गुरु महाराज ने बताया, आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई यानी उस तरीके को हम कैसे पकड़ पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे?
तो गुरु का जो आदेश मेरे लिए हुआ है आज हम आपको बता देंगे। उस तरीके से आप अपना लोक और परलोक बना सकते हो, उस मालिक का दर्शन कर सकते हो जिसने यह सब कुछ बनाया है। फिर आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दुनिया बनाने वाला जब मिल जाएगा, जिसको भगवान परमात्मा कहते हो, वो मिल जाएगा, तब आपको किसी चीज़ की कमी रहेगी। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो सती सावित्री तुम्हारी जैसी तो थी बच्चियों, पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। आप देखो सीता माता कहीं गई, सीता माता कहीं गई, और सीता की पूजा राम भगवान जिनको कहते हो उनके साथ होती है। जहाँ देखो वहीं राम की मूर्ति के बगल में सीता का फोटो बना हुआ। क्यों? एक है धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पथ प्रेम। जैसे अनसुईया ने कहा था कि पति के प्रेम के अलावा, पति के पैर के अलावा और कोई नहीं। हनुमान जी के अंदर शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी? वही जो राम ने शक्ति उनके अंदर भरी थी, जो 12.5 वर्ष तक गुरु के शरण में रह करके सीख करके आए थे, यानी 9 गुणों से लैस होकर जो आए थे वो भर दिया था। तो उड़ करके चले गए, आप समझो कहाँ, अशोक वाटिकम पहुँच गए वहाँ। और जब आप समझो कि उनको पेड़ उखाड़ना हुआ तो भारी भरकम शरीर बना लिया। मजबूत हाथ न होता तो पत्ता पकड़ने में ही उंगलियां अड़स जाती, टहनी पकड़ने में ही उंगलियां टूट जाती। मजबूत हाथ बनाया और एक एक पेड़ उठा करके फेंकते चले गए। जो उड़ करके जा करके पूरा पहाड़ उठा करके ला सकता है, वो अशोक वाटिका से सीता माँ को अपनी हथेली पर बैठा करके क्या नहीं ला सकता था? ले आते, लेकिन सीता माता आई नहीं। कितना देखो आप अगर रामचरितमानस पढ़ते होगे या सुने होगे, कितना रावण ने कोशिश किया बच्चियों, एक बार बिलोक मंबोरा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो, मेरी नज़रों से नज़रें मिला दो, लेकिन कभी नहीं देखा उन्होंने। और देखती भी थी तो ऐसा तिनका को ऐसे हाथ से लगा लेती थी आँख के सामने, तिनधर ओट का हाथ बह देंगी, तिनका लगा करके उस ओट में कुछ कहती थी, जवाब देती थी। तो आप ये समझो पूजा उनकी यानी तभी हुई। तो आपको बताने की ज़रूरत है प्रेमियों कि आपके अंदर जब वो शक्ति आ जाएगी तब फिर आपको चिंता फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन अब कह दिया जाए कि हम भगवान से आपको मिलवा देंगे तो हाथ तो सब उठा दोगे, क्योंकि सब आप धार्मिक हो, भगवान को सब मानते हो, अलग अलग नामों से भले पुकारते हो लेकिन धार्मिक सब हो। तो कहोगे हाँ भाई भगवान से मिलवा दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा जाए भगवान से मुलाकात हो जाएगी, 24 घंटा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे। तो जिनके अंदर गंदगी है, मांस मछली खूब खाए हो ना, चाहे जान में खाए, चाहे देख करके खाए, चाहे किसी के दबाव में खाए पिए हो, जिनका अंदर गंदगी जिनके भरी हुई है वो तो कहोगे नहीं नहीं ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। आप देखो एक गिलास में दूध रख दो, एक गिलास में पानी रख दो, एक गिलास में खून रख दो और 1 रुपए का सिक्का तीनों में डालो, खून वाले में से खून निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा। तो जिसके अंदर जो भरा होगा वही चीज निकलेगा। तो जब ये बात बोलोगे उससे तो वो तो कहेगा नहीं हमको भगवान ऐसे भगवान नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे भूखे, तो हम भूखे रखकर भगवान को क्या करेंगे। और थोड़ा सा जो सभ्य हो गए, थोड़ी धार्मिक भावना आपके अंदर होगी, कहोगे नहीं नहीं ऐसा न करो, भगवान से ही कह दो कि हमारा पहले पेट भर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि आप उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे चारपाई पर, आप बीमार रहोगे, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे, कहोगे नहीं ऐसे भगवान नहीं चाहिए। भगवान से ही कह दो हमको ठीक कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं तो हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि आपकी इतनी निंदा कर दी जाएगी, अपमान कर दिया जाएगा,
कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, आपको कोई देखना नहीं पसंद करेगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे तब कहोगे नहीं नहीं इज्जत के साथ हम रहना चाहते हैं। भगवान से कह दो जब तक हम यहाँ रहें इज्जत के साथ रहें। घर मकान बनाते हैं इज्जत के लिए बनाते हैं, धन कमाते इज्जत के लिए कमाते हैं, मान प्रतिष्ठा वाली जगह कुर्सी वाली जगह लेते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं सम्मान के लिए इज्जत के लिए, तो हमारी इज्जत न खत्म हो। तो यह भी जरूरी है, यह सब जरूरी है। शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है, मन का प्रसन्न रहना भी जरूरी है, शांति भी जरूरी है। तो इस समय शांति सुकून है। अभी पूछा जाए कि कोई ऐसे इसमें हो कि जो बताओ कि हमारे घर में साल भर में झगड़ा नहीं हुआ, तो हाथ नहीं उठाओगे अगर सच सच बताना चाहोगे। तो कह दिया जाए कि कोई बीमार तो नहीं हुआ साल भर में, तो भी नहीं कहोगे कि नहीं हुआ। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, एक ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, कोई न कोई बीमार ही रहता है। जो आमदनी होती है उसका आधा से ज़्यादा खर्चा दवा में हो जाता है। कुछ घर ऐसे भी हैं कि जिनमें रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। और ये न बताऊँ तो हम बता देंगे, कोई चैलेंज करोगे, और अगर झूठ निकल जाए तो कहो, 1 2 नहीं 10 20 को बता दूंगा। इनके यहाँ रोज़ झगड़ा होता है, इनके यहाँ कोई न कोई बीमारी रहता है। ये भले कह दो बुढ़ों में नहीं झगड़ा होता, बुढ़ा बुढ़िया नहीं लड़ते हैं, जवान भी नहीं लड़ते हैं, तो लड़के ही बाल गाल नोचते रहते हैं एक दूसरे का, ची पू घू पू होते ही रहता है। तो प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि सब दुखी हैं इस समय। तो यह दुख जब तक दूर नहीं होगा, शांति जब तक बाहर से नहीं मिलेगी, तब तक भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम आपको यह भी मोटी मोटी बात बताएंगे कि कैसे दुख दूर होगा, कैसे सुकून शांति मिलेगी दुनिया की तरफ से। थोड़े समय के लिए मन कैसे हटेगा, क्योंकि इस समय कह दिया जाए भगवान से मैं मिलवाता हूँ, और आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, इधर उधर मन को जाने मत दो, तो मन ये रुकेगा। ये तो खाने की तरफ, घुमाने की तरफ, सोने की तरफ, हो बचपने की बातों को याद करा देगा। तकलीफ़ें हैं, यहाँ से जाएंगे तो दवाई लाएंगे, साग सब्जी लाएंगे, रोटी बनाएंगे, खिलाएंगे, जानवरों का ध्यान रखना, मन उधर चला जाता है। तो मन जब चला जाएगा तो जिधर मन जाएगा उधर ही शरीर भी चला जाएगा, और शरीर और मन दोनों का इसमें काम रहता है। तो कैसे भगवान मिल पाएंगे, कैसे काम हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही तो दर्शन करना, इसी में तो प्रेत योनि में नहीं हो सकता है, अन्य कीड़े मकोड़ों की योनि में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, इसी शरीर में हो सकता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई, गूंज उठे ओ पैवन बागिया मराई, बाहे मंद मंद चांदनी बायार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है
देश फूले फले, के प्यारा देश फूले फले।